वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग जो है क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो है हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर अभी तक आप लोगों ने जो है एनसीईआरटी के इन-टेक्स्ट क्वेश्चंस को और एग्जाम्पलर क्वेश्चंस को नहीं लगाया है तो आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जा करके पूरे चैप्टर के वीडियोस को देख सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक लेंस? ऑप्शन ए वाटर, ऑप्शन बी ग्लास, ऑप्शन सी प्लास्टिक एंड ऑप्शन डी क्ले। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से हम लोग कौन से मटेरियल का यूज़ करके लेंस को नहीं बना सकते हैं। तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि जो लेंस होते हैं दे आर ट्रांसपेरेंट। ये कैसे होते हैं? ये ट्रांसपेरेंट नेचर के होते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शन डी को देखें दैट इज क्ले, तो क्ले क्या है? ये आपका ओपेक ऑब्जेक्ट है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन डी, क्योंकि हम लोग इसका यूज करके लेंस की फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्केव मिरर इज ऑब्जर्व्ड टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट? तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक कॉन्केव मिरर है, हमारे पास एक कॉन्केव मिरर है और हमको क्या चाहिए? हमको एक ऐसी इमेज चाहिए है जो कि वर्चुअल हो, इरेक्ट हो और उसका साइज जो है हमारे ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा हो। तो मैंने आप लोगों को जब चैप्टर एक्सप्लेन किया था तो हमने बताया था कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा होता है तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारी जो इमेज होती है वो वर्चुअल इरेक्ट होती है और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट होती है। तो यहाँ पे हम लोग रे डायग्राम को देख लेते हैं। तो देखिए ऑब्जेक्ट हमारा पोल और फोकस के बीच में रखा है। पहली लाइट रे हम लोग जो है प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल पास कराएंगे तो ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पे मीट करेगी। दूसरी लाइट रे को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराते हैं तो ये वापस रिटर्न कर जाएगी। अब हम लोग जब इसको जो है एक्सटेंड करेंगे तो हमारी इमेज जो है बेटा बिहाइंड द मिरर बनेगी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन डी, जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है पोल और फोकस के बीच में कहीं रखा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस टू गेट ए रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट? तो देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस गिवन है बेटा। अब कॉन्वेक्स लेंस आपका क्या होता है? यहाँ पे आपकी फोकस होगी, ये आपका 2f हो जाएगा, ये आपका फोकस, ये आपका 2f। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखें कि हमारी इमेज जो है सेम साइज की बने और रियल बने। तो आप लोगों ने पढ़ रखा है कि जब हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को ट्वाइस ऑफ f पे रखते हैं तो हमारी जो इमेज बनती है वो रियल बनती है और सेम साइज की बनती है। तो इसके रे डायग्राम को देख लेते हैं। तो देखिए रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से पास कर जाएगा और यह हमारा क्या ऑप्टिकल सेंटर, एक लाइट रे को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से निकाल दे रहे हैं। तो देखिए हमारा जो इमेज का साइज होगा दैट इज इक्वल्स टू द ऑब्जेक्ट साइज। तो अगर हम लोग ऑप्शन को देखें बेटा तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन बी, एट ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए स्फेरिकल मिरर एंड ए थिन स्फेरिकल लेंस हैव ए फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। द मिरर एंड लेंस आर लाइकली टू बी। ऑप्शन ए बोथ कॉन्केव, ऑप्शन बी बोथ कॉन्वेक्स, ऑप्शन सी द मिरर इज कॉन्केव एंड द लेंस इज कॉन्वेक्स एंड ऑप्शन डी द मिरर इज कॉन्वेक्स एंड द लेंस इज कॉन्केव। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि हमारे पास बेटा एक स्फेरिकल मिरर है और एक स्फेरिकल लेंस है जिसकी फोकल लेंथ माइनस का 15 सेंटीमीटर है। हमको बता दो कि ये मिरर क्या रहा होगा और लेंस क्या रहा होगा। तो आप सभी लोगों को पता है कॉन्केव मिरर की अगर हम लोग बात करें बेटा तो कॉन्केव मिरर में हम लोगों ने पढ़ रखा था कि रिफ्लेक्शन के बाद हमारी जो लाइट रे है फोकस से पास करेगी
अगर हमारी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करती है, और ये पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे है तो ये फोकल लेंथ हमारी क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो मिरर होगा दैट इज कॉनकेव मिरर। अब हम लोग लेंस की बात कर लेते हैं। तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ रखा है कि जो हमारा कॉनकेव लेंस होता है, ये हमारा देखिए कॉनकेव लेंस है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बेटा रिफ्लेक्शन कराते हैं तो देखिए आपका क्या होगा, ये बात आपकी इस तरीके से पास कर जाएगी, लेकिन ये कहीं आपकी यहाँ पे फोकस इसका बन रहा होगा। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो अगर ये लेफ्ट हैंड साइड पे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो देखिए कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस के केस में क्या होता है, हमारी जो फोकल लेंथ होती है दैट इज नेगेटिव। तो यहाँ पे अगर हम लोग करेक्ट आंसर को देखें तो ऑप्शन ए आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, द मिरर इज लाइकली टू बी ऑप्शन ए प्लेन, ऑप्शन बी कॉनकेव, ऑप्शन सी कॉन्वेक्स एंड ऑप्शन डी आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स। तो देखिए आप सभी लोगों ने पढ़ रखा है मिरर के केस में जब हमारे पास प्लेन मिरर होता है तो हमें हमेशा इरेक्ट इमेज बनती है। मैंने आप लोगों को चैप्टर जब पढ़ाया था तो वहाँ पे प्लेन मिरर के थ्रू इमेज फॉर्मेशन कराई थी। और जब हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर होता है, समझे, जब हमारे पास कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर होता है तो उस केस में भी क्या होता है, हम लोगों को हमेशा इरेक्ट और वर्चुअल इमेज मिलती है। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, दैट इज ऑप्शन डी आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स मिरर। तो या तो हमारा मिरर क्या रहा होगा, प्लेन रहा होगा, और या फिर हमारा मिरर जो है कॉन्वेक्स रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रिफर टू यूज वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन डिक्शनरी। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आप कौन से लेंस को प्रेफर करोगे। ऑप्शन ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, ए कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन डी ए कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग स्मॉल लेटर्स को पढ़ना चाहते हैं डिक्शनरी के लिए तो हम लोग किस लेंस का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पर हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करेंगे, बिकॉज कॉन्वेक्स लेंस हमारा क्या होता है बेटा, ये हमको बड़ी इमेज प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करेंगे, क्योंकि कॉनकेव लेंस के केस में हम लोगों को क्या मिल रही थी, हमेशा डिमिनिश्ड इमेज मिल रही थी, तो हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करने वाले हैं। अब आप सभी लोगों को पता है कि P इज इक्वल टू 1/f। तो देखिए जितनी कम फोकल लेंथ होगी बेटा उतनी ही ज़्यादा पावर होगी। अगर पावर ज़्यादा होगी बेटा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग स्मॉल लेटर्स को बड़े आसानी से देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो या तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा या ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब जिसकी फोकल लेंथ कम होगी उसकी पावर ज़्यादा होगी, और हमें तो एक ऐसा लेंस चाहिए ना जिसकी पावर ज़्यादा हो, तो आपका ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ क्या है, कम है। अब जब फोकल लेंथ कम होगी तो बड़े आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे लेटर्स को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। What should be the range of the distance of the object from the mirror? What is the nature of the image? Is the image larger or smaller than the object? Draw a ray diagram to show the image formation in this case. तो देखिए क्वेश्चन में हम लोगों से क्या बोल रहा है कि हम लोगों को एक कॉनकेव मिरर गिवन है। कैसा मिरर गिवन है, कॉनकेव मिरर गिवन है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। अब क्योंकि हमारे पास कॉनकेव मिरर है तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव होगी। यहाँ पे हम लोग जो है मिरर को ड्रॉ कर ले रहे हैं। भाई ये देखिए हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर हो गया। अब कॉनकेव मिरर के केस में हमारी जो फोकस होती है लेफ्ट हैंड साइड बनती है, तो ये कितनी हो गई आपकी, 15 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देखिए अगर फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी होगी या सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका कितना रहेगा, दैट इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सी कितना हो गया आपका, माइनस का 30 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि हमें वर्चुअल
और इरेक्ट इमेज चाहिए। हमें कैसी इमेज चाहिए है? हमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज चाहिए। तो हमें ये बता दो कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होगा, हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होगा जब हमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिलेगी। तो आप सभी लोगों को पता है कि कॉनकेव मिरर के केस में जब हमारा ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में कहीं लाई करता है तो हमें कैसी इमेज मिलती है? वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिलती है और लार्जर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट मिलती है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा ये कहाँ पे रखा होगा? ये आपका पोल और फोकस के बीच में रखा होगा। तो कहीं ना कहीं u जो होगा मस्ट बी लेस देन 15 सेंटीमीटर। तो u की वैल्यू आपकी क्या रही होगी? 15 सेंटीमीटर से कम रही होगी। अब यहाँ पे रे डायग्राम बना लो। तो देखिए एक लाइट रे हमारी जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, तो ये आपकी फोकस से पास कर जाएगी, और दूसरी लाइट रे हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी। रिफ्लेक्शन के बाद ये वापस लौट जाएगी। तो हम लोग जब इसको जो है बेटा एक्सटेंड करेंगे तो हम लोगों को इमेज हमारी यहाँ पे मिलेगी। और ये इमेज अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग रे डायग्राम को देखें तो हमारी जो इमेज है, इमेज इज लार्जर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आप लोग देख सकते हो जो हमारा ऑब्जेक्ट का साइज है उससे बड़ी हमारी इमेज बन रही है। कैसी बन रही है? तो इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट इन नेचर। कैसी होगी ये? वर्चुअल और इरेक्ट होगी। और यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मस्ट बी लेस देन 15 सेंटीमीटर और इट लाइज बिटवीन 0 to 14.9 सेंटीमीटर। आप लोग ये बोल सकते हो, ठीक है, या आप लोग बोल सकते हो कि ये 0 से 14 सेंटीमीटर के बीच में कहीं लाई करेगा, ठीक है। 14.9 क्या बोलना, ठीक। 15 तो नहीं हो सकता है क्योंकि अगर फोकस पे ही अगर हम लोग ऑब्जेक्ट रख देंगे तो हमारी इमेज इन्फिनिटी पे बन जाएगी। तो यहाँ से 0 से 14 सेंटीमीटर के बीच में हमारे u की वैल्यू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो ये क्वेश्चन जो है आपका ज़्यादातर एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है कि नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। तो ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है? हेडलाइट्स ऑफ ए कार। तो कार की हेडलाइट में हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे बेटा हम लोग कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। अब हम लोग कॉनकेव मिरर का यूज़ क्यों करते हैं? तो देखिए हम लोगों को क्या चाहिए होता है भाई, हम लोगों को पैरेलल बीम चाहिए होती है लाइट रेस के लिए। तो आप खुद सोचो, अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दें और हमारे पास कॉनकेव मिरर हो, तो देखिए अगर कोई भी लाइट रे हमारी फोकस से पास करेगी तो रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या कर जाएगी? आपके प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? और हमको क्या मिल जाएंगी? हमको इस तरीके की बीम्स मिल जाएंगी। तो इस वजह से क्या होता है बेटा, हम लोग कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं? कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? बी पार्ट में क्या बोल रहा है? साइड रेयर व्यू मिरर ऑफ ए व्हीकल। तो देखिए व्हीकल्स में हम लोग कौन सा मिरर का यूज़ करते हैं? कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हमेशा वर्चुअल इरेक्ट इमेज को प्रोवाइड करता है और छोटी इमेज बनाता है, और आपको ये वाइडर व्यू प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? वाइडर व्यू प्रोवाइड करता है फील्ड का। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। अब सी पार्ट में क्या बोल रहा है कि सोलर फर्नेस में हम लोग कौन सा मिरर का यूज़ करते हैं? तो देखिए सोलर फर्नेस में बेटा हम लोग कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं, बिकॉज हमारा कॉनकेव मिरर जो होता है ये कन्वर्जिंग मिरर होता है। तो अगर हमारी लाइट रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये कहाँ पे मिलेंगी? फोकस पे मिलेंगी जा करके। और इसकी हेल्प से क्या होता है, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा होता है, मान लो यहाँ पे फूड रखा होता है, वो बड़े आसानी से क्या हो जाता है? कुक हो जाता है। तो इसलिए जो होता है सोलर फर्नेस में हम लोग कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। वन हाफ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद ब्लैक पेपर। विल दिस लेंस प्रोड्यूस ए कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट? वेरीफाई योर आंसर एक्सपेरिमेंटली, एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशन। तो देखिए आपका ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये आपका एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। और जब मैंने बोर्ड एग्जाम दिए थे
तब ये क्वेश्चन आपका 2014 में पूछा भी गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम लोग अपने आधे लेंस को कवर भी कर देते हैं तो भी क्या होता है, जो इमेज है हमारी ये कंप्लीट प्रोड्यूस होती है, लेकिन जो इमेज की ब्राइटनेस होती है ये क्या हो जाती है, आपकी कम हो जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ रेज आपकी क्या कर रही होती है, कम पास कर रही होती हैं। आप लोग यहाँ पे देखो केस फर्स्ट में जब हमारे पास फुल लेंस है, हम लोगों ने इसको देखिए एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया है। मान लो अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है बेटा 2f1 के पीछे रखा हुआ है, तो देखिए एक लाइट रे हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो ये फोकस से पास कर जाएगी। दूसरी लाइट रे अगर हम लोग जो है बेटा ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दें, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दें, ठीक, तो हमारी इमेज देखिए यहाँ पे बन रही है कहीं 2f2 के पीछे, ठीक। तो यहाँ पे देखिए आपकी इमेज कंप्लीट प्रोड्यूस हुई है। मैंने आप लोगों को एक चीज़ और बता रखी है कि बेटा रे डायग्राम बनाने के लिए, जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तो बताया था कि रे डायग्राम बनाने के लिए हम लोग 2 रेज का यूज़ करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पे सिर्फ 2 ही रेज हो रही होती हैं। यहाँ तो आपकी इनफाइनाइट रेज जो हैं इमेज की फॉर्मेशन करती हैं। तो अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने भाई अपने हाफ लेंस को कवर कर दिया। अब जब हम लोगों ने अपने हाफ लेंस को कवर कर दिया तो हम लोगों ने परफॉर्म करके देखा कि अगर हम लोग अपने आधे लेंस को कवर कर दें तो हमारी इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी। तो आइए चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा ऑब्जेक्ट जो है 2f1 के पीछे रखा हुआ है। एक लाइट रे को हम लोगों ने क्या किया बेटा, एक लाइट रे को हम लोगों ने ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दिया, तो ये देखिए आपकी डायरेक्ट रे से पास कर गई। अब यहाँ से देखिए अगर हम लोग दूसरी रे जो है फोकस से पास कराएंगे तो देखिए रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या होगी, आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो देखो इमेज हमें कहाँ पे मिल रही है, f2 और 2f2 के बीच में मिल रही है, और इस केस में भी हमारी इमेज जो है f2 और 2f2 के बीच में ही कहीं बनेगी। तो देखो इमेज फॉर्मेशन क्या हुई, दोनों ही केस में हमारी इमेज कंप्लीट बन रही है। लेकिन जब हम लोग अपने लेंस के आधे पोर्शन को कंप्लीट कर देते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी इमेज बनती है बेटा, इसकी ब्राइटनेस कम हो जाती है, इसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, क्योंकि जो नंबर ऑफ रेज होती हैं यहाँ पे कम पास होती हैं। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। न्यूमेरिकल है और बहुत ईजी क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से समझते हुए चलेंगे। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस। तो देखिए अगर कन्वर्जिंग लेंस है बेटा तो आपके पास क्या गिवन है, आपको कॉन्वेक्स लेंस गिवन है। तो देखिए आपका कॉन्वेक्स लेंस रहा होगा ये कुछ इस तरीके से, यहाँ पे f1, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ f1, यहाँ पे आपका f2 और यहाँ पे आपका ट्वाइस ऑफ f2, ठीक है। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आपको दे रखी गई है, दैट इज 5 सेंटीमीटर, जो कि आपका प्लस का होगा क्योंकि ये एक्स एक्सिस के ऊपर होगा आपका। अब क्या बोल रहा है, इट इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे, ये 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है और इसकी फोकल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर की है। तो क्योंकि बेटा आपका ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में आपकी फोकल लेंथ जो होती है बेटा राइट हैंड साइड बनती है और ये पॉजिटिव होती है। तो अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा और फोकल लेंथ आपकी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव का 10 सेंटीमीटर। अब ये 10 सेंटीमीटर है बेटा, तो ट्वाइस ऑफ f2 कितना हो जाएगा, ये आपका 20 सेंटीमीटर हो जाएगा और इधर भी आपका कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आपसे क्या बोल रहा है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है ये 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि आपका ये 2f1 के पीछे कहीं रखा हुआ है। तो देखिए u आपका क्या हो गया, माइनस का 25 सेंटीमीटर हो गया, ये आपका u हो गया बेटा। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि अगर हमारा u 2f1 के पीछे रखा होता है तो इमेज हमारी कहाँ पे बनती है, f2 और 2f2 के बीच में कहीं बनती है। तो रे डायग्राम को बना लें। तो यहाँ पे आप लोग देखो, एक लाइट रे हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास कर जाएगी तो ये आपका रिफ्लेक्शन के बाद f2 से पास करेगी, और दूसरी लाइट रे को हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दे रहे हैं। तो देखिए आपकी इमेज यहाँ पे कहीं मिलेगी, यहाँ पे हमारी कहीं इमेज मिलेगी। अब हम लोग यहाँ से क्या कर रहे हैं बेटा, v की वैल्यू को फाइंड कर ले रहे हैं और हमसे क्या बोल रहा है कि हमें इमेज के नेचर और इसकी पोजीशन के बारे में भी बता दो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेंस फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो बाय यूजिंग लेंस फार्मूला
1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो देखिए हमको 1/v की वैल्यू चाहिए, तो इसको हम लोग राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दे रहे हैं। तो 1/v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/f प्लस 1/u। तो 1/v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, f हमारा प्लस का 10 सेंटीमीटर, u हमारा माइनस का है तो माइनस का 1/25। अब अगर हम लोग यहाँ से बेटा इसका एलसीएम लेंगे तो 25 और 10 का एलसीएम आपका 50 आ जाएगा। तो 10 5 जा 50, 25 2 जा 50। तो देखिए 1/v की वैल्यू आपकी कितनी आ गई बेटा, 3/50। तो v आपका कितना आ गया बेटा, 50/3 सेंटीमीटर। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो v की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, 3 1 जा 3, 20 बचेगा तो 3 6 जा 18, फिर 20 आएगा तो 3 6 जा 18, फिर 20 आएगा। तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आएगी v की, दैट इज इक्वल्स टू प्लस का 16.67 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखो आपकी जो v की वैल्यू है ये पॉजिटिव हो गई, तो इमेज हमारी कहाँ पे बन रही होगी भाई, इमेज हमारी राइट हैंड साइड पे बन रही होगी, इमेज हमारी राइट हैंड साइड पे बन रही होगी। तो यहाँ से अगर हम लोग इमेज के नेचर के बारे में बात करें तो ये कैसी बन रही है आपकी, इट इज़ रियल एंड इन्वर्टेड इन साइज। ये कैसी है आपकी, रियल और इन्वर्टेड साइज की है। अब ये कहाँ पे बन रही है, इट इज फॉर्म्ड बिटवीन f2 एंड ट्वाइस ऑफ f2। तो ये f2 और 2f2 के बीच में कहीं बन रही है। और इसका साइज क्या होगा, तो आपको अच्छी तरीके से पता है, वी नो दैट, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि m इक्वल्स टू क्या होता है, v/u इक्वल्स टू hi/ho, लेंस के लिए होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, v/u इक्वल्स टू hi/ho। तो v की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाली थी भाई, अब हम लोग 50/3 रख देंगे, तो प्लस का 50/3। और u की वैल्यू हमारी कितनी आई थी बेटा, u की वैल्यू हमको गिवन थी, दैट इज माइनस का 25 सेंटीमीटर इक्वल्स टू hi हमें फाइंड करना है, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमें गिवन थी, दैट इज 5। तो देखो 25 2 जा कितना होता है बेटा, 25 2 जा आपका 50 हो जाता है, ठीक। अब 5 को इधर भेज दो, तो hi आपका कितना आ जाएगा, 10/3, और जो कि माइनस का होगा क्योंकि आपका माइनस गिवन है। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो hi आपका निकल के आ जाएगा, दैट इज 3.3 सेंटीमीटर, जो कि आपका माइनस का रहा होगा। तो देखिए माइनस साइन क्या शो कर रहा है, ये माइनस साइन हमें बता रहा है कि जो हमारी इमेज है दैट इज इन्वर्टेड। ये कैसी है, रियल और इन्वर्टेड है। तो इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है, अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ए कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम द लेंस, ड्रॉ द रे डायग्राम। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा, हमको कॉन्केव लेंस गिवन है। अब कॉन्केव लेंस आपको अच्छी तरीके से पता है, कॉन्केव लेंस आपका कुछ इस तरीके से होता है। और कॉन्केव लेंस के केस में क्योंकि हमारी फोकल लेंथ लेफ्ट हैंड साइड होती है तो इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। तो ये कितनी हो जाएगी आपकी, माइनस का 15 सेंटीमीटर। तो देखिए फोकल लेंथ आपकी माइनस का 15 सेंटीमीटर हो गई। तो ये f1 मान लो, इसे ट्वाइस ऑफ f1 मान लो, इसको f2 मान लो, इसको ट्वाइस ऑफ f2 मान लो। तो यहाँ पे देखो f1 आपकी कितनी है, 15 सेंटीमीटर, जो कि माइनस की हो जाएगी। ट्वाइस ऑफ f1 कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। ये भी आपका 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब क्या बोल रहा है, इट फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। अब आपको ये भी अच्छी तरीके से पता है कि कॉन्केव लेंस के केस में हमारी इमेज जो है लेफ्ट हैंड साइड पे बनती है। तो हमारी इमेज कहाँ पे बन रही है बेटा, हमारी जो इमेज है वो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे बन रही है, जिसका डिस्टेंस कितना गिवन है आपको, दैट इज, ये आपकी इमेज आपके 10 सेंटीमीटर पे बन रही है। तो मान लो आपकी इमेज कहीं यहाँ पे बन रही होगी, इमेज आपकी यहाँ पे कहीं बन रही है, ठीक है। तो v आपका कितना गिवन है बेटा, v आपका गिवन है माइनस का 10 सेंटीमीटर। अभी हमसे क्या बोल रहा है, हमें रे डायग्राम बनाना है। तो रे डायग्राम के लिए हमको क्या चाहिए, u भी चाहिए। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, u की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला
हम लोग क्या करेंगे बेटा, लेंस फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो देखिए आपको अच्छी तरीके से पता है कि 1/v माइनस ऑफ 1/u इक्वल्स टू 1/f होता है। तो हमको u की वैल्यू चाहिए, तो 1/v माइनस का 1/f इक्वल्स टू 1/u हो जाएगा। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे बेटा, तो यहाँ पे आप लोग देखो 1/u इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1/v। तो v की वैल्यू आपको गिवन है, दैट इज माइनस का 1/10 माइनस ऑफ माइनस का 1/15। ठीक है, तो u आपका कितना आ जाएगा, 1/u इक्वल्स टू माइनस का 1/10 प्लस का 1/15। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 1/u इक्वल्स टू 10 और 15 का जब आप लोग एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम आएगा 30। तो 10 3 जा 30, तो माइनस 1 3 जा -3 प्लस 15 2 जा 30। तो यहाँ पे देखिए 2 आ गया। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/u इक्वल्स टू माइनस का 1/30। तो u आपका कितना आ जाएगा, माइनस का 30 सेंटीमीटर। तो देखिए u भी आपका क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे कहीं रखा होगा, और u की वैल्यू आपकी क्या है, 30 सेंटीमीटर माइनस का। तो देखिए u आपका कहाँ पे रखा हुआ है, ट्वाइस ऑफ f1 पे कहीं रखा हुआ है। तो यहाँ से अगर हम लोग इसके रे डायग्राम को ड्रा करें तो देखो एक लाइट रे हमारी क्या होगी बेटा, एक लाइट रे हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या करेगी, ऐसे पास कर जाएगी। तो ये फोकस पे कहीं मिलेगी जा करके, आपको ये फोकस पे मिलेगी। और दूसरी लाइट रे हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दे रहे हैं। दूसरी लाइट रे को हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दे रहे हैं। तो देखो आपकी इमेज हमको यहाँ पे कहीं मिल जाएगी। तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होगा बेटा, यहाँ से हमारा ऑब्जेक्ट जो है 30 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिए क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है बेटा, यहाँ पे हमको कॉन्वेक्स मिरर गिवन है। अब आप सभी लोगों को पता है बेटा कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में, कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो आपकी फोकल लेंथ होती है बेटा राइट हैंड साइड लाई करती है, ठीक है, और यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो इसकी वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे f आपका क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का 15 सेंटीमीटर। तो देखिए ये वैल्यू आपकी कितनी है, 15 सेंटीमीटर हो गई। अब हमसे क्या बोल रहा है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा होगा। तो मान लो यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो u कितना हो गया बेटा, माइनस का 10 सेंटीमीटर हो गया कि नहीं हो गया। अब हमसे क्या बोल रहा है, हमसे बोल रहा है कि हमें जो है v की पोजीशन के बारे में बात करनी है और v की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है बेटा, अगर हम लोग इसके रे डायग्राम को बनाएं तो एक लाइट रे हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करा दे रहे हैं। तो ये रिफ्लेक्ट करके ऐसे चली जाएगी, लेकिन ये आपकी फोकस पे मीट करेगी। और दूसरी लाइट रे को हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, इस तरीके से पास करा रहे हैं कि हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी। तो देखो वापस उसी तरीके से लौट जाएगी। हमारी इमेज कहाँ पे बनेगी बेटा, हमारी इमेज जो है पोल और फोकस के बीच में कहीं बनेगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे बाय यूजिंग मिरर फार्मूला। हम लोग यहाँ पे मिरर फार्मूला का यूज़ करेंगे, और आप लोगों को गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f। तो आपका मिरर फार्मूला हो जाएगा। हमें चाहिए v की वैल्यू, तो 1/v इक्वल्स टू क्या होगा, 1/f माइनस का 1/u। तो 1/v इक्वल्स टू कितना आएगा, f की वैल्यू बेटा हमें गिवन है प्लस का 15, तो 1/15 माइनस का u कितना है हमारा, माइनस का 1/10। तो आप लोग देखो 1/v इक्वल्स टू क्या होगा, अब ये माइनस माइनस आपका प्लस आ जाएगा। तो आप लोग ये लिख सकते हो यहाँ पे कि 1/15 प्लस ऑफ 1/10। इसको ऐसे कर लो, 1/v इक्वल्स टू 1/15 प्लस का 1/10। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हमने एक स्टेप और अच्छे तरीके से बढ़ा दी। तो यहाँ पे आप लोग देखो 1/v क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे बेटा, एलसीएम 30 आएगा। 15 2 जा 30, 10 3 जा 30। तो 1/v इक्वल्स टू क्या होगा, 5/30, 5 1 जा 5, 6 जा 30। तो v की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, प्लस का 6 सेंटीमीटर आ गई। और यहाँ से हम लोगों ने फिगर में भी देखा था कि v हमारा कैसा रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है। तो ये v हो गया आपका। अब अगर v आपका बेटा राइट हैंड साइड पे लाई कर रहा है तो हमें क्या पता चल गया कि जो हमारी इमेज है, इमेज इज वर्चुअल
एंड इरेक्ट। तो इमेज हमारी कैसी होगी, वर्चुअल और इरेक्ट होगी। क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है तो इमेज इज स्मॉलर, ये कैसी रही होगी, हमारे ऑब्जेक्ट से छोटी रही होगी, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, कितना समझ में आ गया कि नहीं आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज दिस मीन। तो देखिए हमसे क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक प्लेन मिरर गिवन है बेटा, अब इसका मैग्निफिकेशन गिवन है दैट इज +1। तो हमको अच्छी तरीके से पता है, वी नो दैट m किसके बराबर होता है बेटा, HI/HO के बराबर होता है, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू माइनस का V/U के बराबर होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन क्या होगी बेटा, अगर हम लोग यहाँ से चेक करें तो m इक्वल्स टू क्या है, HI/HO। तो HI और HO दोनों इक्वल रहे होंगे तभी तो हमारे पास +1 वैल्यू आई। तो यहाँ से हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द साइज ऑफ द इमेज। तो आपका जो इमेज का साइज होगा बेटा और जो आपका ऑब्जेक्ट का साइज होगा दैट इज इक्वल, ये आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इज लेंथ इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। तो देखिए अगेन हमारे पास बेटा कॉन्वेक्स मिरर है। अब कॉन्वेक्स मिरर गिवन है तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमारी जो फोकल लेंथ होगी बेटा ये राइट हैंड साइड होगी। राइट हैंड साइड होगी कि नहीं होगी, अगर ये राइट हैंड साइड है तो दैट इज इक्वल्स टू पॉजिटिव, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। और ये कितनी है आपकी, ये आपकी सॉरी यहाँ पे आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका किसके बराबर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के। तो ये आपको 30 सेंटीमीटर गिवन है। तो आर आपको गिवन है प्लस का 30 सेंटीमीटर। तो वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं बेटा, हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि F इक्वल्स टू क्या होता है, R/2 होता है। तो F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 30 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू प्लस का 15 सेंटीमीटर। तो हमारी फोकल लेंथ कितनी आ गई बेटा, 15 सेंटीमीटर आ गई। तो हमारे पास F कितना हो गया बेटा, प्लस का 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लोगों को क्या गिवन है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये 5 सेंटीमीटर का है। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, और ये 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है। कितनी दूरी पे रखा हुआ है, यहाँ पे आपको U गिवन है दैट इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड पे है बेटा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो U आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 20 सेंटीमीटर। हमसे क्या बोल रहा है बेटा, हमको V बता दो और इमेज का साइज बता दो। ठीक है, और इसके नेचर और पोजीशन के बारे में बता दो। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मिरर फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। तो बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला, तो देखिए आप लोग 1/U प्लस 1/V इक्वल्स टू क्या होगा, 1/F होगा कि नहीं होगा भाई। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, V की वैल्यू चाहिए। तो 1/V इक्वल्स टू क्या होगा, 1/F माइनस का 1/U। तो 1/V इक्वल्स टू क्या होगा, F की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली बेटा प्लस का 15 सेंटीमीटर। तो 1/15 माइनस U क्या है हमारा, माइनस होगा, माइनस का 1/20। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो 1/V हमारा कितना आ जाएगा बेटा, 1/15 माइनस माइनस प्लस का 1/20। तो अब हम लोग जब इसका एलसीएम लेंगे तो 20 और 15 का एलसीएम हमारा कितना आएगा बेटा, इसका एलसीएम आपका बेटा आ जाएगा 60। ठीक है, 15 और 20 का आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। तो 15 4 जा 60 और 20 3 जा 60। तो V की वैल्यू आपकी कितनी आएगी बेटा, 60/7 सेंटीमीटर। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो देखिए 7 8 जा 56, 40 आ गया, 7 5 जा 35, 50 आएगा, 7 7 जा 49। तो V की वैल्यू आपके आगे प्लस का 8.57 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखो आपकी इमेज, अगर हम लोग रे डायग्राम को देखें तो देखिए एक लाइट रे को हम लोगों ने जो है बेटा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास किया। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये आपके फोकस पे मिलेगी जा करके,
मिल गई जा करके। और दूसरी लाइट रे को हम लोग जो है इस तरीके से पास करेंगे कि आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाई करें। तो देखिए इमेज आपकी कहाँ पे बन रही है, फोकस और पोल के बीच में बन रही है। तो देखिए इसकी वैल्यू कैसी होगी, 15 सेंटीमीटर से कम होगी। तो यहाँ पे देखो v की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 8.57 सेंटीमीटर आ गई। यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है कि इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो देखिए हमारी इमेज कैसी है बेटा, वर्चुअल और इरेक्ट है, स्मॉलर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ये हमारे ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं बेटा कि हाइट ऑफ द इमेज क्या रही होगी। तो वी नो दैट, हम लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि m इक्वल्स टू माइनस का v बाई यू इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, HI/HU। तो देखिए आपके मिरर के केस में हमारे पास ये फार्मूला होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, -v/u इक्वल्स टू HI/HU। तो देखिए v की वैल्यू हम लोगों ने जब सॉल्व करी थी तो हमारे पास कितनी आई थी, 60/7, ये माइनस का था। और u की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, ये हमारे पास माइनस का 20 सेंटीमीटर था। हाइट ऑफ द इमेज हमें चाहिए है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमारे पास 5 सेंटीमीटर थी। तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 23 जा कितना होता है, 60 होता है। ठीक, अब इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो हाइट ऑफ द इमेज हमारे पास कितनी आ जाएगा, 15/7। तो 7 2 जा 15, तो हमारे पास अप्रॉक्स इमेज की हाइट कितनी आएगी, 2.1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोगों को क्या पता चल रहा है बेटा कि हमारी इमेज कैसी है, पॉजिटिव बन रही है। तो इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये वर्चुअल और इरेक्ट होगी। तो यही हम लोगों से क्या बोल रहा था, क्वेश्चन में पूछ रहा था। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। तो देखिए हम लोगों को यहाँ पे गिवन है बेटा ऑब्जेक्ट का साइज। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगी, पॉजिटिव, दैट इज ऑफ 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये 27 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है। तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 27 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारे पास कॉनकेव मिरर है। तो ये आपका क्या है, कॉनकेव मिरर है बेटा। अब कॉनकेव मिरर के केस में हमारी फोकस जो होगी लेफ्ट हैंड साइड पे होगी, यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है, तो देखिए फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी गिवन है, 18 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 18 सेंटीमीटर। तो देखिए क्या हो गया आपका, ये आपका माइनस का 18 सेंटीमीटर हो गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका कितना होगा, 36 सेंटीमीटर। जस्ट इसका डबल होता है कि नहीं होता है। u की वैल्यू आपकी क्या है, 27 सेंटीमीटर। तो देखिए आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कहीं लाई कर रहा है। हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमें v की वैल्यू बता दो, इसके नेचर के बारे में बता दो और इसके साइज के बारे में बता दो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हम लोग रे डायग्राम को ड्रॉ कर ले रहे हैं। एक लाइट रे हम लोग क्या करेंगे बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करेंगे। तो देखिए रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पे हम लोगों को मिलेगी। और दूसरी लाइट रे हम लोग क्या करेंगे बेटा, फोकस से पास कर देंगे। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अब ये इमेज हमारी कहाँ पे बन रही होगी बेटा, ये हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बन रही होगी कहीं। ठीक है, और कैसी बन रही होगी, रियल और इन्वर्टेड बन रही होगी। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखो, अगर आप लोग ये रे डायग्राम को बनाते हो तो आपका एग्जामिनर यहीं पे आपको 1 मार्क प्रोवाइड, अगर आप लोग रे डायग्राम को बनाते हो तो आपके एग्जामिनर जो होते हैं यहीं पे आप लोगों को 1 नंबर दे देते हैं। और ये गिवन लिखने का भी 1 मार्क्स आपको मिल जाता है। अगर आप लोग गिवन लिख दो और फॉर्मूला लिख दो तो 1 नंबर मिल जाता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, मिरर फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो बाय यूजिंग मिरर फार्मूला, तो देखिए 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f। हमको क्या चाहिए, v चाहिए। तो 1/v इक्वल्स टू क्या होगा, 1/f माइनस का 1/u, यही तो होगा। अब आप इसको सॉल्व कर लो। 1/v इक्वल्स टू क्या होगा, f की वैल्यू हमारे पास गिवन है बेटा माइनस का 1/18 सेंटीमीटर, माइनस u कितना होगा, माइनस का 1/27। ठीक है,
तो 1/v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस का 1/18 प्लस 1/27। ठीक है, तो 1/v की वैल्यू हमारे पास बेटा कितनी आ जाएगी। अब इसका जब आप लोग एलसीएम लोगे तो ये 54 आएगा। तो 18 3 जा 54, तो ये -3 हो जाएगा। 27 2 जा 54, तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का 2 हो जाएगा। तो 1/v इक्वल्स टू माइनस का 1/54। आ गया कि नहीं आ गया। तो देखिए v की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है बेटा, माइनस का 54 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखो हमारी जो इमेज बन रही है ये लेफ्ट हैंड साइड पे बन रही है। तो इमेज हमारी कैसी होगी, इमेज इज रियल। इमेज हमारी कैसी होगी, रियल होगी एंड इन्वर्टेड होगी। होगी कि नहीं होगी ना। अगर हम लोग यहाँ से देखें बेटा तो m इक्वल्स टू क्या होता है, -v/u इक्वल्स टू hi/ho। तो हम लोग यहाँ से क्या यूज़ कर सकते हैं, -v/u इक्वल्स टू hi/ho। तो देखिए v की वैल्यू क्या है बेटा, 54 सेंटीमीटर, जो कि माइनस का है। तो माइनस का 54। u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू है माइनस का 27। तो देखो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 27 2 जा 54 हो गया। हाइट ऑफ द इमेज हमें फाइंड करनी है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, 7 है। तो देखो एच आई कितना आ गया हमारे पास, माइनस का 14 सेंटीमीटर आ गया। अब यहाँ से आप लोग फिगर में देखो, हमारा जो ऑब्जेक्ट का साइज है ये छोटा है, लेकिन इमेज का साइज क्या है, बड़ा है कि नहीं बड़ा है। और इमेज हमारी कैसी बन रही है, रियल और इन्वर्टेड बन रही है। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो इमेज का साइज है ये बड़ा है और इमेज हमारी क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड है। मीन्स एक्स एक्सेस के नीचे लाई कर रही है, तो इसकी वैल्यू क्या है, नेगेटिव हो गई। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे कि द साइज ऑफ द इमेज इज लार्जर देन, आप लोग यहाँ पे अलग से लिख देना अच्छे से, द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस ऑफ पावर -2 डायोप्टर, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस। तो देखिए पावर हमको गिवन है बेटा -2 डायोप्टर, हमसे फोकल लेंथ पूछ रहा है। ठीक है, तो वी नो दैट, हम लोग पहले से ही जानते हैं बेटा। हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि P इक्वल्स टू क्या होता है, 1/, फोकल लेंथ इन मीटर। तो फोकल लेंथ इन मीटर क्या हो जाएगा, 1/P, दैट इज इक्वल्स टू 1/-2। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो फोकल लेंथ इन मीटर हमारे पास कितनी आ जाएगी, -0.5 मीटर आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। अब यहाँ से आप इसको सेंटीमीटर में जब कन्वर्ट करोगे तो फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर हमारे पास कितनी आ गई, -50 सेंटीमीटर। अब आप लोगों से क्या बोल रहा है कि हमें इस लेंस के बारे में बता दो। आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि हमारा जो कॉनकेव लेंस होता है इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, इसकी फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है कि नहीं होती है, मैंने पढ़ा रखा है। तो यहाँ पे द लेंस इज कॉनकेव, ये हमारा क्या होगा, कॉनकेव होगा, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ कैसी है, इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव है। अब हम लोग जो अपने लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ए डॉक्टर हैज़ ए प्रेस्क्राइब्ड ए करेक्टिव लेंस ऑफ पावर प्लस का 1.5 डायोप्टर, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, इज द प्रेस्क्राइब्ड लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। तो देखिए गिवन हम लोगों को क्या है, P बेटा हम लोगों को गिवन है, दैट इज प्लस का 1.5 डायोप्टर। हमसे फोकल लेंथ पूछ रहा है बेटा। तो वी नो दैट, हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है बेटा, कि P इक्वल्स टू 1/, फोकल लेंथ इन मीटर। तो यहाँ से P हमारा, तो यहाँ से फोकल लेंथ हमारी कितनी आ जाएगी, 1/P, दैट इज इक्वल्स टू 1/1.5। तो देखिए पॉइंट हटेगा, 10 आ जाएगा। तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.67। तो देखिए फोकल लेंथ इन मीटर कितनी आ गई आपकी, 0.67 मीटर। ये आपकी प्लस की है बेटा। तो हम लोग इसको सेंटीमीटर में अगर इसको कन्वर्ट करें तो फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर क्या होगी, 67 सेंटीमीटर होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए आपकी फोकल लेंथ कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। अब हम लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव आती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, द प्रिस्क्राइब्ड
लेंस इज कैसा रहेगा, और कन्वेक्स लेंस आपका कैसा होता है, ये कन्वर्जिंग लेंस होता है, इज कन्वर्जिंग इन नेचर, ये आपका क्या होगा, कन्वर्जिंग नेचर का होगा, दैट इज इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस रहा होगा। तो देखिए इस तरीके से हम लोगों ने जो है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के एनसीईआरटी के सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ जो है इसकी नोट्स की पीडीएफ के लिए आप लोग जो है मुझे डायरेक्ट जो है इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मैं आप लोगों को जो है सारे के सारे नोट्स अवेलेबल करा देता हूँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर अभी तक आप लोगों ने बाकी साइंस के वीडियोस को नहीं देखा है, क्योंकि मैंने क्लास 10th की पूरी साइंस अपने चैनल पर पढ़ा रखी है, आप लोग उन सभी वीडियोस को भी जा करके देख सकते हो।